कैंसर पाकिस्तान इंडिया में तो तेज़ी से फैल ही रहा है। अमेरिका जैसे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और दूसरे भी जो ममालिक हैं पाकिस्तान के अलावा, वहाँ पर भी ये तेज़ी से फैल रहा है। और जबकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, हम लोगों से ज़्यादा उन लोगों को हार्मोन्स की और इन सब चीज़ों की अवेयरनेस होने के बावजूद 45,000 जो सी औरतें हैं 2024 में उनकी डेथ हुई है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर उसके ट्रीटमेंट क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर का क्या ट्रीटमेंट लिया जाता है कि जितना पोर्शन उसका वहाँ पर कैंसर बन चुका होता है, या तो उस पोर्शन को वो पहले कीमो करके श्रिंक करते हैं, वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, फिर वो अगर वो उसके पूरे ब्रेस्ट में फैल चुका हो तो पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाता है। ये इसका सलूशन निकाला जाता है, इसका ये इलाज निकाला जाता है। इसके जो मेडिकेशन है ना, जो दवाइयाँ वगैरह, जो रेडिएशन और जो कीमोथेरेपीज़ की जा रही होती हैं, वो उतने पोर्शन को जो कैंसर जहाँ पे हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए की जा रही होती है कि वो गंदे सेल हैं उनको ख़त्म करना है। जो उसकी रूट कॉज है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा होता, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। अब यहाँ पर एक ये बहुत ज़्यादा गलत फहमी समझी जाती है कि अगर किसी के मदर को, फादर को कैंसर था तो शायद उन औरतों में ज़्यादा चांसेस हैं या उन औरतों को ही ये कैंसर का इशू होता है। ऐसा नहीं है। अगर आपके जीन्स में वो चीज़ है भी, जो आपकी मदर को कैंसर था आपके जीन्स में है, लेकिन आपका अगर लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आपका जो डाइट है उसमें जो सारी की सारे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब पूरे होंगे, अगर आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखेंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। इसका सलूशन जो सा है वो मेडिकेशन में ढूंढा जा रहा होता है, जबकि जो इसकी वजह हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा रहा होता। तो इसी वजह से फिर वो औरतें सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है। एक पोर्शन से हटा दूसरे पोर्शन पे कैंसर आ गया, उसको रिमूव किया जाता है, करते करते उनकी पूरी बॉडी में ये चल रहा होता है, सिस्टम नहीं रुक पाता है। अब यही मैं आप लोगों को अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट में सिस्ट, फेब्राइड, टेंडरनेस, पानी की थैलियाँ बन गई हैं, फेब्राइड बन गए हैं, टेंडरनेस कहते हैं कि बहुत हार्ड हो जाना। ठीक है, ब्रेस्ट पे आप हाथ लगाएंगे उस पोर्शन में यूँ उभरी हुई चीज़, अकड़ी हुई चीज़, अकड़ाव आपको फील होगा, वो आप लोग समझते हैं ये कैंसर है। हर सिस्ट, फेब्राइड और ये टेंडरनेस कैंसर नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है, इसके लिए आपको कौन सी डाइट की केयर करनी है, क्योंकि 18 साल की, 20 साल की बच्चियों को ये चीज़ें बन रही हैं और उनका सलूशन क्या निकालते हैं, उनकी पकड़ के सर्जरी कर दी जाती है। वो एक फाइब्राइड निकालेंगे दूसरा बन जाएगा, एक सिस्ट को वो कहेंगे कि हम लोग थोड़ा सा कट लगा के तो उसमें से जो गंदा फ्लूइड है हम निकाल देंगे। तो ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही आप लोगों ने इन चीज़ों की तरफ जाना है। आप लोगों ने अपने उसकी रूट कॉज पे काम करना है कि हम लोगों को ये वजह कौन से हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, कौन सी डाइट का पोर्शन जो से हमें नहीं मिल पा रहा है, उनको पूरा करें, अपनी बच्चियों की केयर करें। ठीक है, बच्चियों में भी ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं, फिर आगे चल के वो ज़्यादा इशू उनके लिए बन रहा होता है। तो मैं आज के वीडियो में सब आपको ये अवेयरनेस देने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक पूरा पैकेज देने वाली हूँ कैंसर से रिलेटेड। अब ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है कि जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है, ये आप लोगों की बॉडी में कहीं पे भी ये फेब्राइड जो से हैं, ये सिस्ट यूट्रस में भी बन रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप लोग एक चीज़ को सीधा करेंगे आपकी दूसरी चीज़ भी महफूज हो जाएगी। ये मैं सब अपनी न्यूट्रिशन स्टडी, हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज स्टडी बेस पे करवा रही हूँ आप लोगों को, और लोग वीडियो सुन के अपना लाइफस्टाइल अपना चेंज करके अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। कमेंट्स में नीचे आप लोग वो सुन सकते हैं कि लोग पढ़ सकते हैं कि लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं। आप लोग भी इनमें शामिल हो सकते हैं। कल को आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरी हेल्थ यहाँ से यहाँ पे आ गई। वो तभी होगा जब आप लोग सुनेंगे, समझेंगे होंगे और उसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मैमोग्राफी, ठीक है, अब जो यूएसए ने जो किया हुआ है ना, एक स्टैंडर्ड यूएसए बनाता है ना, वहाँ से हमारी हेल्थ के स्टैंडर्ड जो उनसे हैं वो लोग पूरी दुनिया में उसको फॉलो कर रहे होते हैं। जो उन्होंने उसका स्टैंडर्ड बनाया है ना स्क्रीनिंग का, वो उन्होंने कहा है कि 40 साल से लेके 35 से 40 साल लेके जो मैक्सिमम है 40 साल से लेके से ऊपर की जो औरतें हैं उनकी स्क्रीनिंग हर साल बाद की जाए। ये है वो हैं जो रिस्क फैक्टर, जिनको कैंसर नहीं है,
इसका मतलब ये है कि कैंसर नहीं है। अगर वो कैंसर से बचना चाहती हैं तो वो क्या करेंगी, हर 1 साल बाद या 2 साल बाद अपना मेमोग्राम कराएंगी अपने ब्रेस्ट का, ठीक है। अब मेमोग्राम ये बहुत बड़ा बिजनेस माफिया है और ये मेमोग्राम कराना आसान नहीं है। इसमें आप लोग जब मेमोग्राम कराते हैं लग पता जाता है, आंसू आप लोगों के निकल आएंगे, इस कदर ब्रेस्ट को मशीन के अंदर दे के और इस तरह से टाइट करके उसकी वो स्क्रीनिंग की जाती है कि वहाँ पर बहुत अजियतनाक ये अमल होता है। तो ये अब उन्होंने ये स्टैंडर्ड बनाया और उन्होंने कहा है कि 75 साल तक, जब तक उस औरत की एज नहीं हो जाएगी तो वो ये मेमोग्राम हर साल वो कराती रहेगी, 1 साल बाद 2 साल बाद। मैं कहती हूँ कि आप लोग अपने बॉडी के सिम्टम्स पे जाया करें। ये एक्सरेज, ये जो मेमोग्राम और इसके अलावा ये जो सारी चीज़ों को आप लोग लेके चल रहे होते हैं, इन पे अपना पैसा खर्च कर रहे होते हैं, ये एक माफिया है मेडिकेशन का। तो अगर कैंसर हो चुका हुआ है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तब आप इन चीज़ों को लेकर डॉक्टर की तब बात सुने, सारा कुछ उसके मुताबिक आप लोग कराएं। अगर आपको नहीं हुआ है, आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आप लोग अपना पहले अपने डाइट को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को आप लोग चेंज करें। आप लोगों की ये चीज़ें चली जाएंगी, आप लोग खुद देखेंगे। फेब्राइड, अच्छा, बैठे बैठे एकदम टीस ब्रेस्ट में से उठना, ये फेब्राइड और सिस्ट और अंदर वो टेंडरनेस की वजह से ये हो रहा होता है, ठीक है। टीस एकदम से उठना वहाँ पर, तो ये इशू कैंसर नहीं है। अब इसके पीछे आप लोगों ने कहाँ डेफिशिएंट हो रहे हैं, आप लोगों ने उन चीज़ों को समझना है और वो इन्हें लेके चलना है। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। अब इसमें से एक है हमारे हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। सेक्स हार्मोन्स में क्या हो जाता है, जब एस्ट्रोजन बैलेंस, जिस औरत के जिस्म में एस्ट्रोजन बैलेंस, अब उन औरतों को ब्रेस्ट कैंसर का जिनके मेनोपॉज हो जाता है ना, जिन औरतों को, यानी जिनकी माहवारी आना बंद हो जाती है, अगर उनको पहले फाइब्राइड बन रहे थे, टेंडरनेस हो रही थी, वो फील करती थी और उन्होंने नहीं वो चेकअप वगैरह कराई, लेकिन उनके साथ ये मामला चल रहा था, जब उनका मेनोपॉज हो जाता है तो फिर वो उन औरतों को ये तकलीफ़ होना बंद हो जाती है, उनके फाइब्राइड होना बंद हो जाते हैं, सिस्ट होना बंद हो जाते हैं, उनकी जो सी टेंडरनेस बंद हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि उनकी बॉडी में उस टाइम पे मेनोपॉज जब होता है तो एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है। वहाँ पर जो औरतें हैं मेनोपॉज के बाद उनका एस्ट्रोजन लेवल बिल्कुल डाउन नेचुरली चला जाता है, ठीक है। तो वो अब इस वजह से उनकी वो चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। इसका लिंक बना रही हूँ कि आप लोग समझ सकें कि एस्ट्रोजन की वजह से ये सब हो रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल जो सा है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। यूट्रस में भी हैं, लेकिन आज का वीडियो जो सा है ये ब्रेस्ट के लिए है। तो वो अब इस वजह से उन औरतों में ये चीज़ें, सिम्टम्स और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं मेनोपॉज होने के बाद। तो आप लोगों ने अपने एस्ट्रोजन लेवल को, ठीक है, बच्चियों में भी ये जो इशू आ रहे हैं उन्हें मत इतने ट्रीटमेंट्स की तरफ और उनकी स्क्रीनिंग की तरफ मत लेके जाएं। आप लोग अपने उसकी डाइट पे आप लोगों ने तवज्जो देनी है कि बच्ची के साथ ये इशू हो रहा है, अच्छा इसके जिस्म में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसके एस्ट्रोजन को अब आप लोगों ने कहाँ से, अब हम लोग इसको ठीक करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे। और नंबर 2 पे पहले 2 मैंने चीज़ें कही थी, एक एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, दूसरी जो बड़ी वजह होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी, वो हमारी खुराक में नहीं पूरी हो पा रही है, ठीक है। हमारी ज़मीन बंजर हो चुकी हुई है, उसमें बार फसलें उगा के उसको रेस्ट का टाइम नहीं दिया जाता। एक फसल काटी जाती है तो दूसरी फसल बो दी जाती है, तो वो जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो नेचुरल उसके अंदर माइक्रोबायोम होने चाहिए, जिस तरह हमारे गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोबायोम होते हैं जिन्होंने हमारा खाना हजम करना होता है, जिन्होंने हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करनी होती है। इसी तरह ज़मीन में भी माइक्रोबायोम होते हैं, वहाँ पर भी छोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं और वो जो उसको जरखेज़ बनाते हैं, उनको तो वो उन चीज़ों के लिए रेस्ट ही नहीं दिया जाता है कि और उनमें इतनी अच्छी, अगर आप लोग उसमें उगा रहे हैं तो उसमें इतने, जब आप उसको रेस्ट टाइम देंगे, उसमें जो क्या कहते हैं खाद, जो नेचुरल वाली, जो गले सड़े पत्ते, हमारे जो सब्जियों का जो कचरा निकलता है, जो जैसे कि शलजम काटे हैं उसका ऊपर से कचरा निकला है, प्याज काटा ऊपर से कचरा निकला है, इन सबको अगर वो ज़मीन में बो के इसकी खाद बना दें तो वो इसमें माइक्रोबायोम आ जाएंगे, इसमें गुड बैक्टीरिया आ जाएंगे, वो उसमें ज़मीन में छिड़कें, ठीक है। अगर कोई गांव का लोग कोई मुझे देख रहे हैं तो वो, अगर कोई ज़राअत से रिलेटेड मुझे देख रहा है तो प्लीज़ ये, क्योंकि मेरा एंड पता है कहाँ होना है, मैंने एंड तक वहाँ जाना है, क्योंकि अभी तो मैं आपके डाइट के थ्रू ये चीज़ें ऐड करवा दूँगी। मैं चाहती हूँ कि जो हम खाने खाएँ नेचुरली उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाएँ, कुदरती तौर पे। और वो कब पाई जाएंगी, जब हमारी ज़मीन में ये सब कुछ पाया जाएगा। मेरी जो मेरा एंड है ना, वहाँ पे है कि मैं उन किसानों तक पहुँचूँगी और ज़मीन को मैंने ज़रखेज़ बनवाना है इंशाल्लाह ताला।
तो फिर हमारा काम बनेगी, हमारी आने वाली नस्लें तब वो इस डेफिशिएंसी से बचेंगी। अब मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए यंग बच्चियों को वो लेके आ रही हैं और उनके ये इशू हो रहे हैं कि हमारी बेटी को कैंसर तो नहीं हो गया, मैं तो डरते मारे लेके भी नहीं जा रही हूँ, हस्बैंड को क्या बताऊँ, किस तरह से वो करूँ। तो उनको जबकि कोई इशू नहीं है, सिर्फ क्या है, एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है। ये दोनों चीज़ें पूरी होंगी तो वो खुद ब खुद ये इशू उनका सॉल्व हो जाएगा। अब हमने करना क्या है इसके लिए, ठीक है। अब एस्ट्रोजन लेवल कहाँ से बढ़ रहा है? सबसे पहले दूध आ जाता है, नंबर 1 पे दूध है, जिसे आप लोग वो समझ रहे होते हैं, ये चीज़ और ये ले रहे होते हैं आप लोग, दूध की प्रोडक्ट ताकतवर समझ के अपने बच्चों को पिला रहे होते हैं, तो उनको हार्मोन्स लगाए जाते हैं, ठीक है। जीएमओ फूड्स दी जाती हैं। जीएमओ फूड्स क्या होती हैं? जिनको मॉडिफाई किया गया है, जैसे कि उनकी फूड कहाँ से सोया और ये उनकी जो वो खाना है उनका जो बनाया जाता है, जिसे मंडा कहते हैं, बनाया जाता है, उसमें सोया वगैरह वो डाला जाता है, तो वो कहाँ से? जीएमओस पे हुआ है, ठीक है। उसकी नस्ल चेंज की गई है, ठीक है। उसमें से ऑयल निकाल के बाकी का जो बच जाती हैं उसको वो और चीज़ें शामिल करके तो उसका वो खाना बनाते हैं जानवरों का, तो वो उन्हें दिया जाता है। तो वो अब उनके किस लिए दिया जाता है? उनके ताकि जल्दी से ग्रो करे बच्चा, वो गाय का भैंस के जो बच्चे हैं जल्दी से ग्रो करें, दूध ज़्यादा दें, इस चीज़ के लिए वो किया जाता है। जब वो इंसान का बच्चा वो दूध पिएगा तो वो उसका लेवल कहाँ पे जाएगा? अब ये आने वाले टाइम में रिसर्चेज आएंगी कि उसके कितने ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, ये अभी आने वाले टाइम में और मज़ीद रिसर्चेज वगैरह सामने आएंगी। तो इस वजह से अब यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की सबसे बड़ी रीज़न दूध है। आप लोगों ने अपने दूध को वो लाइफ से ख़त्म करना है। अब हम लोगों को गुड बैक्टीरिया के लिए दही है, प्रोबायोटिक हमारे पास। अब मजबूरी है हम लोगों ने जोन सा है, अब मैं भी यही वाला दही यूज़ करती हूँ, ठीक है ना, यही है, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स ही नहीं है। जो गांव में रहते हैं चारा उनको दिया जाता है, गाय को वो इस तरह की चीज़ें नहीं देते हैं, वो लोग दूध भी पी सकते हैं, वो लोग उसका दही भी खा सकते हैं। अब आप लोगों ने दूध तो नहीं यूज़ करना, लेकिन दही आप लोगों ने यूज़ करना है, क्योंकि प्रोबायोटिक हमारे पास नहीं है। आप लोगों ने ये सोच के अब दही नहीं छोड़ देना है, ठीक है। लिमिटेड मिकदार में आप लोग जोन सा है ना, पूरे दिन में हर खाने के साथ थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने दही लेना होता है। मैं कहती हूँ कि दही ऐड करें। प्रोबायोटिक हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए, हमने गुड बैक्टीरिया अंदर फेंकने होते हैं अपनी बॉडी में, तो वो कहाँ से? अब वो डाइजेस्टेबल भी हो जाता है ना, उसमें गुड बैक्टीरिया आ जाता है। जब दही बनता है तो वो उसकी गुड बैक्टीरिया आ जाएगा, उसको डाइजेस्ट कराने में आसानी होगा। दूध में नहीं है गुड बैक्टीरिया, वो उसको वो सारे केमिकल्स हैं और उसको डाइजेस्ट करने में और भी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों ने दूध नहीं लेना है, उसको आउट करें, बच्चियों को की डाइट से निकालें, और आप लोगों ने दही ऐड करना है, वो भी लिमिटेड मिकदार में। मजबूरी है हमारी प्रोबायोटिक, ठीक है। अब समझ आ गई कि हमारा एस्ट्रोजन लेवल एक तो हमने यहाँ से आउट करना है। दूसरे नंबर पे मुर्गी को, जो ब्रायलर मुर्गी है, उसे लिमिटेड करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन के सोर्सेज बहुत कम है। हर कोई मटन या बीफ अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इस वजह से। और इसके अलावा हमें मुर्गी चाहिए भी है। हमारा जो सेरोटोनिन हार्मोन है, जो खुशी का हार्मोन है, वो बनाती है। मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती देसी मुर्गी, मैं भी ब्रायलर मुर्गी ही यूज़ करती हूँ, लेकिन लिमिटेड। पहले क्या होता था, 4 साल पहले जब मैंने ये न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा था, तो मैं क्या करती थी, सिर्फ चिकन को प्रेफर किया जाता था, वही अच्छा लग रहा होता था और वही उसी को करते थे प्रेफर। लेकिन अब क्या हो गया, अब हफ्ते में 1 या 2 दिन, ठीक है ना, आप लोगों ने उसे लिमिटेड कर देना है दूध, क्योंकि चीज़ों को निकाल देना से हमारे सोल्यूशन, अगर हम लोग कहेंगे ना कि हम लोग एस्ट्रोजन लेवल कम करने के लिए मुर्गी भी छोड़ दें, दूध से बनी चीज़ें भी छोड़ दें, इसको मैंने आप लोगों के लिए आसान बनाया है कि आप लोगों ने दूध, चीज़, पनीर नहीं लेना, दही लेना है, और जो मुर्गी है वो आपने हफ्ते में 1 या 2 दिन यूज़ करनी है, ठीक है। ये हो गई बात यहाँ से। उसके बाद जो आप लोग एस्ट्रोजन, गंदे वाला एस्ट्रोजन आ रहा होता है परफ्यूम्स के थ्रू, प्लास्टिक के थ्रू, इन चीज़ों को आप लोग अपनी लाइफ से निकालें। जो बर्तन हैं, जो बोटल्स हैं, जो प्लास्टिक के प्लेटें हैं, उनको आप स्टील में कन्वर्ट करें। स्टील के ग्लास, स्टील की प्लेटें, ये बर्तन, ठीक है, सिंपल में आ जाएं तो आप लोगों की लाइफ से आधे केमिकल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। माइक्रोवेव अवन में जो आप लोग खाने गर्म कर रहे होते हैं, इसे फ्राई पैन में, सिंपल फ्राई पैन में वो करें। अपने बर्तनों को चेंज करें, जो नॉन स्टिक बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं उन्हें आप लोग वो निकालें लाइफ से, एस्ट्रोजन लेवल कम होंगे, ठीक है। ये एस्ट्रोजन लेवल, ये सारी चीज़ें मिल के बना रही हैं। मेकअप अगर बहुत ज़रूरी जहाँ पे हो वहाँ पे आप लोग यूज़ करें, मेकअप का कम यूज़ करें। एयर फ्रेशनर जो उनसे आप छिड़का रहे होते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, एस्ट्रोजन बढ़ाते हैं, उसे आप लोग कम यूज़ करें। ये चीज़ें हो गई इसके लिए। अब आप लोगों ने बाकी जो एस्ट्रोजन लेवल है आप लोगों ने किस तरह से डाउन लेके आना है, यहाँ पर अब आप लोगों को, जब हम
एस्ट्रोजन अब हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए वो चाहिए भी होता है, हमारी हड्डियों के लिए, हमारी जो कोलेजन बनाने के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी मजबूती के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए एस्ट्रोजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने जब बाहर से जब हम लोग डाइट के थ्रू नहीं ना अच्छे वाला डालते, तो वो क्या करता है, जिस्म खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। जो खुद वो उसकी फिर ज़्यादती हो जाती है ना, जिस्म खुद से प्रोड्यूस कर रहा है और आप गंदे वाले एस्ट्रोजन ले रहे हैं और जो जिस्म खुद से वाला भी प्रोड्यूस करी जा रहा है, तो आप लोगों ने इसका मुकाबला करना है फाइटोएस्ट्रोजन डाइट ऐड करके। ठीक है, जो हमारा जिस्म प्रोड्यूस कर रहा है, हम लोगों ने उसकी बजाय डाइट के थ्रू हम उसे फाइटोएस्ट्रोजन कहते हैं कि आप लोग डाइट के थ्रू लेंगे तो जिस्म कम प्रोड्यूस करेगा। तो वो आप लोगों ने डाइट तो खानी ही है, खाना तो खाना ही है, उसमें ऐसे खाने शामिल करें कि जो खुद से प्रोड्यूस हो रहा है वो ना होना, वो कम हो जाए या बंद हो जाए। ठीक है ना, ताकि नेचुरली जो है ना वो आप लोगों का लेवल उतना चला जाए जितना होना चाहिए बॉडी के अंदर। तो वो उसके लिए आप लोगों ने कौन से लेने हैं, इसमें आप लोग लेंगे बेहतरीन, ये हमारे पास सोर्स है। हम लोगों को किसी मेडिकेशन, अब आप लोगों ने कोई टैबलेट्स की तरफ नहीं जाना है कि ये हमारी एस्ट्रोजन की ये गोलियां मिल रही हैं, वो मिल रही हैं, हमें वो बता दें। फ़ौरन से पहले आप लोग मेडिकेशन पे आ जाते हैं, सप्लीमेंट्स पे आ जाते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारी डाइट में सब कुछ है। ये तिल और अलसी मिक्स हुए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी इसी तरह से ही मिक्स करके अपनी डाइट का ये डेली बेस पे हिस्सा बनाने हैं, तिल और अलसी। ठीक है, इनको आप लोगों ने भिगो के यूज़ करना है। ठीक है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, भिगो के से यूज़ करें, किसी भी फॉर्म में यूज़ कर लें। ग्राइंड करके आप लोग इसकी स्मूदी बना लें, आप लोग इसको अपने सलाद के ऊपर छिड़क लें, आप लोग इसको अपने दही में डाल लें, किसी भी फॉर्म में आप इसको खा सकते हैं। ठीक है ना, और आप लोगों ने 1 स्पून इसका तिल का, 1 स्पून अलसी का हम मिकदार वज़न में आप लोग इसे डेली यूज़ करेंगे। जिनको भी ये इशू आ रहे हैं, जिन बच्चियों को आ रहे हैं, जिन औरतों को आ रहे हैं, वो आप लोगों ने ये तिल और अलसी को अपनी डाइट में ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद लहसुन बहुत अच्छा है, वो हमारे जिस्म से कचरा निकालने के लिए। वो आप लोगों ने लहसुन का यूज़ डेली बेस पे करना है, बेशक अचार में डाल लें या फिर और खानों में तो डलता ही डलता है, लेकिन वो कुक होकर उसके जो होते हैं ना न्यूट्रिएंट्स वो वेस्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने उसे कच्चा चबा के खाना है, छील के रखें, और ऑक्सीडेशन उसकी होती है। और इसके अलावा उसमें कच्चा आप लोगों ने चबा के उसे खाना है। खाना खाते हुए उसके साथ आप लोग लेंगे, अचार बना लें, अचार जो देसी अचार होता है वो उसमें आप लोग उसे यूज़ कर लें, ये हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ड्राई फ्रूट में होती है खुबानी, कौन से वाली, वो बीज वाली नहीं मैं कह रही हूँ, ये वाली। ठीक है, ये आपको जो पठान है उनके पास से भी मिल जाएगी, ड्राई फ्रूट वाली शॉप से भी मिल जाएगी। इसके अंदर वो सीड नहीं है, ये थोड़ी खट्टी मीठी होती है। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन है औरतों के लिए। ठीक है, और मर्दों के लिए भी, उनका भी एस्ट्रोजन लेवल आउट हुआ होता है, जो उनको प्रोस्टेट का इशू होता है। जो औरतें सुन रही हैं, अब ये वीडियो का नाम सुन के सिर्फ औरतें आई होंगी यहाँ पर, तो आप लोग अपने हस्बैंड्स को के लिए, अपने जो फैमिली के मर्द हजरात हैं उनके लिए इसका यूज़ करवाएंगी, क्योंकि उनको प्रोस्टेट के इशू जो आ रहे हैं, उसका कैंसर उस एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से उनको भी है। ये हार्मोन्स औरतों में ब्रेस्ट की तरफ ले जाता है और मर्दों में प्रोस्टेट की तरफ ले जाता है। मर्दों का भी जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो डिस्टर्ब हो जाता है एस्ट्रोजन के बढ़ने से उनके जिस्म में, तो वो गंदे वाला एस्ट्रोजन जो सारे का सारा होता है। तो ये आप लोगों ने खुबानी का एडिशन करना है। ठीक है, और आप लोगों ने, ये मीठी होती है, आप लोगों ने इसे यूज़ किस तरह से करना है कि आप लोगों ने खाना खाया तो बाद में स्वीट डिश के तौर पे एक ले लिया पीस। ठीक है, अब ये नहीं कि भर भर के आप इसे खा रहे हैं, इसकी चटनी भी बना सकते हैं, और इसके अलावा इसको आप 1 पीस आप लोगों ने लेना है। अब ये नहीं कि भर भर के वो अपना जो है इंसुलिन लेवल और ग्लूकोज लेवल ऊपर लेके आए हुए हो। साजिदा ने ये बताया था खाने के लिए, तो हम लोग इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया आप लोगों ने। उसके बाद क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, गोभी, ब्रोकली, बंद गोभी, फूल गोभी, ये आप लोगों ने वेजिटेबल्स यूज़ करनी है। ये गंदे एस्ट्रोजन को जिस्म से निकालती हैं। अब बहुत केयरफुल होकर उन लोगों ने, जिन लोगों को थायराइड का इशू है, ये उनके लिए गोभी नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने बाकी चीज़ें यूज़ करनी है। जो थायराइड के पेशेंट हैं उन्होंने गोभी फैमिली यूज़ नहीं करनी है, ना ब्रोकली ना गोभी। वो लोग इन चीज़ों को से फ़ायदा हासिल करेंगे। पहले अपने थायराइड पे काम करें। थायराइड, आप, मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं थायराइड के ऊपर। इंशाल्लाह जब आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों ने इसको गोभी को भी ऐड कर लेना है। ठीक है, लेकिन बाकी लोग जिनको थायराइड का इशू नहीं है, वो लोग गोभी फैमिली ऐड करें। हफ्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा गोभी को आप लोग वो यूज़ करें। और
हल्की आंच पे कुक करके, क्योंकि उसके फिर वो ना तो आप लोगों ने कच्ची खानी है, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, बहुत तेज़ाब चाहिए होता है उसको हज़म करने के लिए। आप लोगों ने उसे स्टीम करके यूज़ करना है, ठीक है। स्टीमर आजकल मिल रहे हैं, नीचे पानी डाल के ऊपर वो मैं दिखाऊंगी भी आप लोगों को, उसके ऊपर आप वो रख देंगे, ऊपर से ढक देंगे तो वो स्टीम हो जाएगी, ठीक है। पानी में डाल के नहीं, उसके न्यूट्रिएंट्स सारे उसमें वो निकल जाएंगे। स्टीम करके आप लोगों ने इसे यूज़ करना है। उसके बाद आ जाती हैं सोयाबीन फलियाँ। अब तो मौसम भी है इसका, ग्रीन कलर की फलियाँ होती हैं, अंदर उसके बीज होते हैं सोए के, वो आप लोगों ने सोयाबीन बेहतरीन है एस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए और ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आ रहे हैं। साइंस बेस्ड, स्टडी बेस्ड, रिसर्च बेस्ड ये सारा कुछ है। तो आप लोगों ने सोयाबीन की फलियां लाजमी अपनी डाइट में ऐड करनी है। ये हो गया। उसके बाद मैं बात कर रही थी आयोडीन की डेफिशिएंसी। अब यहाँ पे मेरा अभी काम चल रहा है आयोडीन का, इसके लिए आयोडीन हमारे पूरा नहीं हो पाता है अभी फ़िलहाल के लिए। आप लोगों ने आयोडीन का क्या करना है, आयोडीन आप लोगों ने नेशनल या शान के साल्ट में हिमालयन पिंक साल्ट भी लिखा हो, आयोडीन भी लिखा हो, वो वाला आयोडीन वाला साल्ट यूज़ करें। नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं हम लोगों ने खुद लेके उसे पीसा है नमक को, ये वो नहीं, आयोडीन वाला साल्ट आप लोगों को चाहिए। वहाँ से कुछ हमारा पूरा हो जाएगा आयोडीन, अंडों से पूरा हो जाएगा, मछली से पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक मछली अवेलेबल है, मार्च तक चलेगी मछली, तो आप लोग इसे ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें अपने आयोडीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। और मर्द हजरात भी, ठीक है, उनको भी प्रोस्टेट के लिए आयोडीन उन्हें चाहिए होता है। और आयोडीन इतना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। आयोडीन का स्टोरेज पता है कहाँ होता है, ये जाके हमारे थायराइड ग्लैंड में, हमारे ब्रेस्ट में, मर्दों में प्रोस्टेट में, उसके अलावा यूट्रस में, यानी कि जितने भी प्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ना, यहाँ जाके आयोडीन स्टोर होता है। अब जब इसकी डेफिशिएंसी होती है ना, तो फिर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है। आयोडीन क्या है, आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है एस्ट्रोजन का और आयोडीन का। आयोडीन क्या है, एंटी एस्ट्रोजन है, यानी कि जो एस्ट्रोजन है उसको कम करता है। जब आपकी बॉडी में आयोडीन का लेवल कम होगा, एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर चला जाएगा। जब आप लोगों की बॉडी में आयोडीन बैलेंस करेंगे तो खुद ब खुद एस्ट्रोजन नीचे आ जाएगा। तो ये आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आयोडीन इतना ज़रूरी है, तो आप लोगों ने आयोडीन का एडिशन अपनी लाइफ में करना है, ठीक है। जो अब मछली अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पता क्या करें, जो मछली के सिरे होते हैं ना, वो जो उसका सर वाला हिस्सा होता है, वो आप लोगों को 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो इजीली मिल जाएंगे। आप लोगों ने वो लेके उसका हल्के शोरबे वाला सालन बनाएं, और उसके अंदर गुड फैट भी, ओमेगा 3 भी, उसके जो अंदर आप लोग सर वाला पोर्शन ऐसे खोलेंगे, अंदर वो फैटी जो पोर्शन होता है वो मिलेगा, वो भी आपने खाना है, ठीक है। तो वो उसके साथ बोटी भी थोड़ी लगी होगी, तो वो आप लोग ईजीली अफोर्ड, अगर आप लोग चाहें ना, आप लोग कर रहे होते हैं कि हम तो पैसे नहीं हैं, हम कैसे ये आपका डाइट प्लान अफोर्ड करें, आप लोग बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। मेरी वीडियोस तो सुने, उसमें मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज बता रही होती हूँ। तो इसी तरह से ही आप लोग मछली के सिरों का जो सा वो है ना, उसे अच्छे से पका के शोरबे वाला सालन बनाएं, तो अपना आयोडीन भी पूरा हो जाएगा, प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा, ओमेगा 3 भी पूरा हो जाएगा। कितने ज़्यादा इसके फ़ायदे होंगे आपको, तो वो आप लोगों ने इसे पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने, अब एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है, अब जो गंदे वाला एस्ट्रोजन है खुद ब खुद नहीं निकलेगा बॉडी से, ठीक है। जो अब बन रहा है या आ गया हुआ है आपके जिस्म के अंदर, या डेली रूटीन में आप लोग अच्छे वाला तो डाइट के थ्रू डाले जा रहे हो, जो गंदे वाले इर्दो गिर्द हमारे इर्द गिर्द माहौल से अंदर आ रहा है, तो उसको कैसे निकालना है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए आप लोगों ने अपने गुड माइक्रोबायोम, अपने गुड बैक्टीरिया पे काम करना होगा। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, ये गंदे वाले एस्ट्रोजन को ये तोड़ते हैं। इसको किसने तोड़ना है, इसको ना हमारे स्टमक के तेज़ाब ने तोड़ना है एस्ट्रोजन को, और ना किसी और चीज़ ने, केमिकल ने तोड़ना है। इसको तोड़ना है हमारे बैक्टीरिया ने। इतनी अच्छी चीज़ नेचर ने बनाई है, ये जो हमारी आंतों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना, ये गंदे एस्ट्रोजन को तोड़ते हैं। तो वो उसके लिए आप लोगों ने अपने प्री प्रोबायोटिक पे काम करना है। उसमें क्या आ जाएगा आप लोगों का, दही, अचार, ठीक है। उसके अलावा वेजिटेबल्स आ जाएंगी, फाइबर आ जाएगा। इसके अलावा मेरी और वीडियो भी गुड बैक्टीरिया पे है कि किस तरह आप लोगों ने प्रोड्यूस करवाने हैं, तो वो आपको एस्ट्रोजन लेवल कम करने में मदद करेंगे। कोई एक चीज़ नहीं होती है, यहाँ पे पूरा लाइफस्टाइल चाहिए, पूरा डाइट चेंज चाहिए, अपनी स्लीप पे काम करना है, एक्सरसाइज करनी है, एक्टिव रहना है। प्लीज़ इसे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।